तो ये बातें आपको सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो देखो आगे क्या क्या लिखा है। ये कलीसिया को तोड़ने का काम करते, किसके है? ये शैतान के है। ये परमेश्वर के थ्रू से नहीं है, ये शैतान के थ्रू से है। हाँ, इस कारण हाँ, प्रभु न तो हाँ, इनके जवानों से हाँ, प्रसन्न होगा, ना इनके जवानों से प्रसन्न होगा। इनके कलीसिया में जवान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनसे प्रसन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वही वो काम कर रहे हैं। आगे, और न इनके अनाथ बालकों हाँ, और विधवाओं पर दया करेगा, नहीं करेगा दया। आगे, क्योंकि हाँ, हर एक भक्तिहीन हाँ, और कुकर्मी है, हाँ, और हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती है। हाँ, इतने पर भी हाँ, उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, और बात है। उनका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। बाइबल में क्या नहीं लिखा है? देखो थोड़ा सा पढ़िए आप। बाइबल कहती है, यशायाह का 9 का 15 से आगे पढ़ोगे आपको सब समझ में आएगा ये क्या चीज है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कलीसिया, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको संभालना चाहता है, आपको आत्मा में बनाना चाहता है। तो आप किसी किसी की बातों में नहीं भय करेगा। अगर मेरी कलीसिया है तो मेरे साथ रहे, किसी और की कलीसिया है, पास्टर मेहनत कर उनके साथ बने रहे। अपने पास्टर को, अपने सेवक को छोड़ के किधर नहीं जाने का, किसकी सुनने का नहीं। क्योंकि ये सारी बातें हैं प्रभु हमको सिखा रहा है और हमको समझना बहुत जरूरी है। तो 20 तक अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बहुत सारी समझना चाहिए। आज झूठे शिक्षक किसके हैं? ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर परमेश्वर की ओर से होता तो हमारे अंदर शांति होती है, हमारे अंदर अच्छी फीलिंग आती है, अच्छी बातें आती है। क्योंकि परमेश्वर की ओर से होता है ना, तो परमेश्वर हमें जो है रिलैक्स फील करता है, मन में शांत करता है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये शैतान की गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, ये कलीसिया में फुट डालने वाले लोग हैं। एक तो अपनी कलीसिया को संभालते, दूसरे की कलीसिया फोड़ना चालू करते, अपना घर संभालते, दूसरे का घर फोड़ना चालू करते। ये ऐसे लोग हैं, इनका टारगेट और इनका फोकस यही है। साफ साफ नजर आ रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है। बाइबल कहते कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, अगर हम बहुत सारी बातें, झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूछे, झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूछे, सिर नहीं है और वो स्थिर भी नहीं है। सिर तो है ही नहीं और स्थिर भी नहीं है। बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी है। सीटा बाइबल कहते हैं हिरमिया अगर 23 में 22 में लिखा, वो स्थिर रहता ही नहीं है, बस खाली प्लानिंग करते रहते किसकी मिनिस्ट्री, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। इनकी कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, अच्छी लोग मेहनत कर रहे, आगे बढ़ रहे, आत्मा में चल रहे, सेविकाएं कर रहे। ऐसा नहीं है। पहले बोलते थे जाओ सुसमाचार प्रचार करो, अरे अभी बोलते कलीसिया में मत रहो, अपने पास्टर के साथ मत रहो। ये क्या है? ये कौन सा शिक्षण है? बहुत सारी बाइबल के कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं जो पास्टर ने दिए। इसलिए सत्य की निंदा करते लोग, दूसरा पत्र सत्य की निंदा करते, प्रभु की निंदा करते, परमेश्वर की निंदा करते, उसकी आत्मा की निंदा करते हो, झूठी बातें फॉलो करके परमेश्वर को झूठा ठहराते हो, परमेश्वर को झूठा ठहराते हो, यीशु को झूठा ठहराते हो, पवित्र आत्मा को झूठा ठहराते हो। झूठी बातें बोलकर, अपनी मन की बातें बोलकर, व्यर्थ बातें बोलकर, बकवास की बातें बोलकर, यहोवा की बातें चोरी करके, टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलकर, यिर्मयाह 23:1-2 में लिखकर टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलते, परमेश्वर को दोषी ठहराते, परमेश्वर के विरुद्ध बातें बोलते, उसके वचन के विरुद्ध बोलते। ये कौन है? कौन? ये झूठा शिक्षक शैतान है। शैतान के होते और सच्चे शिक्षक परमेश्वर के होते, क्योंकि बाइबल में बहुत सारी चीजें लिखी। तो हम जो मसीह लोग हैं इस बातों को सीखना बहुत जरूरी है। तो बाइबल लिखा है ना, तो मैंने उनको भेजा है ना, मैंने उनको कोई दर्शन दिया है ना, तो उनको मैंने बताया, लेकिन ये है कहाँ से जो हमें सीखना है। अगर इस बातों को आप समझ रहे झूठे शिक्षक किसके हैं, तो प्लीज आप सावधान रहिए। आज बहुत सारे लोग, मैं एक नहीं, बहुत सारे झूठे शिक्षक है। दूसरे कलीसिया के लोग आते हैं, पूछते नहीं, बस अपना घर बढ़ाने का, अपने कलीसिया बढ़ाने का, मैच्योरिटी दिखाने का।
कि हमारे इतने लोग हैं, हमारी इतनी पब्लिक है, हमारी इतनी पब्लिसिटी है। अरे पब्लिक को क्या दिखा रहे हो? परमेश्वर का कार्य बताओ। चर्च में मेंबर आएंगे जाएंगे, मेंबर की मैच्योरिटी मत बताओ। जो बाप के साथ में रहे वो चाचा के भी साथ में रहेंगे। कलीसिया में लोग आएंगे जाएंगे, उसमें क्या है? लेकिन पास्टर की जो पास्टर सब प्यार है वो निकल जाएगा। मेंबर क्या आज मुझे धोखा दिया, कल आपको भी देगा धोखा। वो मेरे साथ विश्वास योगी नहीं रहा, वो आपके साथ करेगी। जिस बाप ने इतना मेहनत किया उनके साथ नहीं है, वो आपको क्या साथ देगी? जब सच्चे व्यक्ति को छोड़कर गया तो झूठे व्यक्ति के साथ कौन रहेगा? ये हमें सिखाना है। जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ, ये अपने अपने सेवक का आदर करिए, सम्मान करिए, उसकी इज्जत करिए, उनसे प्यार करिए, उनके साथ रहिए, उनको साथ दीजिए, उनका बोझ उठाए, उनके साथ रहिए, कंधे पे कंधा दीजिए। परमेश्वर का राज बढ़ेगा। जो लोग करते हैं उसको करने दीजिए। अपनी मैच्योरिटी पता कर कोई आगे नहीं जाता है। पब्लिसिटी अगर सिटी हम लोग कोई समाज पार्टी नहीं है। हम लोग परमेश्वर के राज के लोग हैं। मेरी इतनी पब्लिक है, मेरे इतने लोग हैं। लोग के ऊपर अपनी सेविकाएं नहीं है, परमेश्वर के कार्य के ऊपर अपनी सेविका है, परमेश्वर के दर्शन के ऊपर अपनी सेविका है, परमेश्वर की बुलावट के ऊपर अपनी सेविका है, परमेश्वर के महिमा के ऊपर आपकी सेविका है, परमेश्वर की बढ़ाई के ऊपर आपकी सेविका है। मेरे चर्च में कितने आए और कितने गए, लालच देकर लोगों को बहकाया।